बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है EAD लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 18 और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो उससे पहले हमारे पास सेकंड चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था EGB जार फाइल। ये हम करके फिर हम अपने थर्ड चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है, बीन क्लासेस, योर होम इंटरफेसेस, योर रिमोट इंटरफेसेस एंड योर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर्स, इट्स टाइम टू पैकेज देम इनटू एन EGB जार फाइल। जब हमने इतनी ज़्यादा फाइल्स बना ली ना, तो अब हम क्या करेंगे, उसे एक फाइल के अंदर रखवाएंगे। ठीक है, an EGB jar file is a compressed file that contains everything we have described and it follows the .zip compression format। कि हमने ये ऊपर जितना भी डिस्क्राइब किया है ना, इस सब को EGB jar file एक फाइल के अंदर कंप्रेस करेगा और उसका फॉर्मेट क्या होगा, .zip compression। ठीक है, .zip उसका फॉर्मेट होगा। jar files are convenient compact modules for shipping or your Java software। इससे हमारी जो शिपिंग होती है वो इजीली हो जाती है। ये डायग्राम देखें, हमारे पास होम इंटरफेस हो, लोकल इंटरफेस हो, ये सारे जो हमने बनाए हैं वो है। और फिर हमारे पास एक होगा जार फाइल क्रिएटर, वो हमें क्या क्रिएट करके देगा, EGB जार फाइल। बहुत ज़्यादा अवेलेबल है टूल्स, फॉर एग्जांपल जावा IDEs जो हमें ऑटो जनरेट करके दे देती हैं EGB जार फाइल्स को। लेकिन हम EGB जार फाइल्स को खुद भी बना सकते हैं, खुद भी जनरेट कर सकते हैं। Once you have made your EGB jar file, your enterprise bin is complete। जब आपने एक दफ़ा EGB jar बना ली तो समझ लें आपकी enterprise bin जो है वो complete हो चुकी है। and it is a deployable unit within an application server। और ये application server के ऊपर जाने के लिए तैयार है। When they are deploy, अब जो EGB कंटेनर को जिसने बनाया है, जो उसका वेंडर है, वो क्या करता है कि हमें कोई ना कोई टूल प्रोवाइड करता है। और वो टूल क्या करता है कि जो हमने कंप्रेशन वगैरह की थी ना, अब उसको डीकम्प्रेस करता है, उसे रीड करता है, एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन जो उस फाइल के अंदर पड़ी होती है। फ्रॉम देयर द डिप्लॉयर हैज़ टू परफॉर्म वेंडर स्पेसिफिक टास्क। और अब जो वेंडर स्पेसिफिक टास्क है ना, वो परफॉर्म करेगा। सो सर जनरेटिंग EGB ऑब्जेक्ट्स, जो ऑटो जनरेट हो जाते हैं ना EGB ऑब्जेक्ट्स, वो इस पॉइंट पे आगे होते हैं। जनरेटिंग होम ऑब्जेक्ट्स, हमने पढ़ा था कि होम ऑब्जेक्ट भी ऑटो जनरेट होते हैं। इंपोर्टिंग योर बीन इनटू द कंटेनर, कोई बीन को हमने कंटेनर में लेके आना है। ये सारे कौन से काम है, वेंडर स्पेसिफिक टास्क हैं। मोर देन वन बीन इन अ जार EGB जार फाइल, कि हम EGB जार फाइल के अंदर एक से ज़्यादा बीन रख सकते हैं। allowing you to ship an entire product setup means कि हम बहुत ज़्यादा जो फाइल्स हैं ना, वो एक सिंगल जार फाइल में रखवा सकते हैं। ये हमारा यहीं तक था टॉपिक। अब हम मूव करने अपने थर्ड चैप्टर पे। ये है हमारा थर्ड चैप्टर, जिसमें हम करेंगे राइटिंग योर फर्स्ट बीन। देखिए जी, फर्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू डेवलप एन EGB कंपोनेंट। तमाम स्टेप्स जो है ना वो फॉलो करने पड़ते हैं EGB कंपोनेंट को बनाने के लिए। राइट द डॉट जावा फाइल्स दैट कंपोज योर बीन, कि जो हम अपनी फाइल बनाते हैं ना, उसके एक्सटेंशन हम क्या रखते हैं, डॉट जावा फाइल्स। हम क्या क्या बना सकते हैं, द कंपोनेंट इंटरफेसेस, होम इंटरफेसेस, इंटरप्राइज बीन क्लास फाइल एंड एनी हेल्पर क्लासेस यू माइट नीड। हमें इसमें से जो भी ज़रूरत है ना, हम वो बना सकते हैं डॉट जावा फाइल एक्सटेंशन लगा के। ये ना मैं आपको एक फाइल डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ बना के भी दिखाती हूँ। ये मैं यूज़ कर रही हूँ इंटेलिजे आइडिया। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और न्यू के ऊपर क्लिक करें, जावा क्लास बनानी है। और यहाँ पे कंसीडर करें कि हमने होम इंटरफेस बनाना है। होम कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर, इंटरफेस डॉट जावा एक्सटेंशन लगेगी, एंटर प्रेस करें। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास पैकेज से यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे अब हम अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे मेन लगाएं, एंटर प्रेस करें तो मेन का मेथड लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, IDE जावा का, जो हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देता है। Write the deployment descriptor or have it generated by your IDE or tools like Xdoclet। कि हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होता है, उसमें हम अपने रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं कि हमें कौन सी मिडलवेयर सर्विसेज चाहिए। हमें जो IDE है खुद भी जनरेट करके दे सकता है, या फिर हम टूल यूज़ कर सकते हैं Xdoclet। ठीक है, कंपाइल द डॉट जावा फाइल्स फ्रॉम स्टेप 1 इनटू डॉट क्लास फाइल। जब हम डॉट जावा फाइल को कंपाइल करते हैं ना, तो फिर वो कौन सी फाइल एक्सटेंशन जनरेट करता है, डॉट क्लास फाइल। ठीक है, ओके, आपको याद होगा कि जब असेंबली लैंग्वेज पढ़ी थी
तो उसमें हमने डॉस बॉक्स के ऊपर काम किया था, कमांड लाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि जब हमने यहाँ पे फाइल सेव की थी ना, तो उसको किस एक्सटेंशन से किया था, .asm एक्सटेंशन के साथ। लेकिन अगर हम इसे जावा में करते तो यहाँ पे हमने लिखना था .java। ठीक है, फिर यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते थे, प्रोग्राम लिख लेते थे, तो फिर हम क्या करते थे, ये देखें, यहाँ पे हम करते थे माउंट करते थे sub.asm। अब अगर हमने जावा की बात करनी हो तो फिर यहाँ पे हम .java लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, और लेकिन अगर हम जावा यूज़ करेंगे तो ये हमें क्या जनरेट करके देगा, ये हमें जनरेट करके देगा क्लास फाइल। देखें, अब हम किसको करने हैं, ओबीजे को, sub.obj करने ना। लेकिन अगर हम इसी जगह पे क्लास को यूज, जावा को यूज करते तो उसने हमें क्या क्रिएट करके देना था, sub.class। ठीक है, ठीक हो गया, हमारी .java से फाइल आ गई .class फाइल में। अब using the jar utility create an HB jar file containing the deployment descriptor and .class file। अब ये jar utility क्या करेगी, jar utility basically क्या है, the jar file format enables you to bundle a multiple files into a single archive file। ये जैसे हमने EGB jar file में भी पढ़ा है ना कि वो मल्टीपल फाइल्स को एक फाइल में कन्वर्ट करता है, यही इसका काम है यूटिलिटी jar file का। तो ये हम इंक्लूड करेंगे क्रिएट एन EGB jar file। ये फिर क्या करेगा, जब हम इसको इंक्लूड करेंगे तो एक EGB jar file कंटेन होगी क्रिएट, जिसमें क्या होगा, एक हमारी होगी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर और दूसरी हमारे पास होगी .class फाइल। ओके जी, अब देख लेते हैं कि स्टेप 5 में इन्होंने हमें क्या कहा है, डिप्लॉय द EJB jar फाइल इनटू योर कंटेनर इन अ वेंडर स्पेसिफिक मैनर। अब हमने अपनी जार फाइल को कंटेनर में रखवाना है। इसके हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड तो ये है बाय परहैप्स बाय रनिंग अ वेंडर स्पेसिफिक टूल, कि हमें जो है ना वेंडर जो है ना एक टूल प्रोवाइड कर देगा कि उस टूल को यूज़ करके आप अपनी जो EJB जार फाइल है वो कंटेनर में रखवाएं। किस तरह रखवाएं, जो सा तरीका हमें वेंडर ने बताया है। ठीक है, अगर नेटवर्क में हमने डाटा भेजना हो तो फिर हम नेटवर्क के मेथड, नेटवर्क के फॉर्मेट में उसे सेंड करते हैं। अगर हमने वेंडर से स्केलेटन से दोबारा उधर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट में भेजना हो, फिर हम जावा में उसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह अगर हमने इसे कंटेनर में भेजना है तो उसे कंटेनर के मैनर में, जो उसका प्रॉपर मेथड है, उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है बाय perhaps by copying your EJB jar file into a folder where your container looks to load EJB jar file। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमारी ये जो वेब डिजाइनिंग का एक फोल्डर है, अगर मुझे अपने फोल्डर के लिए जितनी भी CSS चाहिए, जो एडिटेड होगा ना वो CSS के फोल्डर में जाके देखेगा। अगर कोई इसे जावास्क्रिप्ट चाहिए तो JS में जाएगा, अगर उसे इमेजेस चाहिए तो वो इमेजेस के फोल्डर में देखेगा। इसी तरह हमारे जो है ना वो फोल्डर बने होते हैं, और एक उसका फोल्डर बना होता है EJB जार फाइल का, जिसमें हमने फाइल रखवाई होती है। अब जब वो कंटेनर को EJB जार फाइल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उससे वहां से जाके लोड कर लेगा। ओके जी, स्टेप 6 में क्या होगा, कन्फिगर योर EJB सर्वर सो दैट इट इज प्रॉपरली कन्फिगर्ड टू होस्ट योर EJB जार फाइल। अब हमने क्या करना है कि अपने EJB सर्वर को प्रॉपरली कन्फिगर करना है, ताकि वो जो जार फाइल है उसे प्रॉपरली होस्ट कर सके। You might tune things such as database connection। हम database connection को ठीक कर सकते हैं, thread pools कर सकते हैं, and so on। This step is a vendor specific and might be done through a web based console or by editing a configuration file। कि ये जो काम है ना ये वेंडर के करने वाले हैं, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन का सारा काम वेंडर करता है। स्टार्ट योर EJB कंटेनर, अपने EJB कंटेनर को स्टार्ट करें एंड कंफर्म दैट इट हैज लोडेड योर EJB जार फाइल। अब हमने क्या करना है कि अपने EJB कंटेनर को स्टार्ट करना है और आपने देखना है कि जो हमारे EJB जार फाइल है वो लोड हुई है या नहीं। यहाँ तक हमारी आपकी बीन तैयार हो जाती है। अब ये जो स्टेप 8 है ये ऑप्शनल ही है, इसको भी देख लेते हैं हम। ऑप्शनली राइट अ स्टैंड अलोन टेस्ट, कि आपने एक जावा फाइल लिखनी है टेस्ट क्लाइंट डॉट जावा के नेम से, एंड लेट वेंडर टूल्स जनरेट स्टब क्लासेस फॉर रिमोट एक्सेस। और वेंडर टूल यूज करके आपने क्या करना है, स्टब क्लासेस को जनरेट करना है ताकि उन्हें रिमोटली एक्सेस किया जा सके इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है। कंपाइल दैट टेस्ट क्लाइंट इनटू डॉट क्लास फाइल। अब जो हमने ये जावा की फाइल बनाई है ना,
उसको कंपाइल करेंगे तो वो डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। रन द टेस्ट प्लान फ्रॉम द कमांड लाइन से जैसे हम यहाँ पे अभी असेंबली के लेक्चर में हमने देखा है, इस तरह हम उसे कमांड्स देंगे एंड हैव इट एक्सरसाइज योर बीन्स एपीआई, इस तरह आपका काम तैयार हो जाएगा। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। होप्स आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।